जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये जो टीचिंग मेथड्स 15-20 तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। तो उस चैप्टर के अंदर ना ये मैक्रो टीचिंग वाला जो है ना वो टॉपिक ये मिस था। तो एक थोड़ी बेसिक ओवरऑल अप्रोच है, कोई स्पेसिफिक ऐसे मेथड नहीं है, ये एक ओवरऑल अप्रोच है मैक्रो टीचिंग ना। तो हम ना चूँकि हमने माइक्रो टीचिंग पढ़ा था जिसको छोटे लेवल पे जब हम स्किल सिखाने के लिए टीचर्स कर रहे होते थे। यहाँ पे मैक्रो को देखते हैं। मैक्रो बेसिकली ग्रीक वर्ड जो है वो मैक्रोस से निकला है, मैक्रोस, और इसका मतलब लॉन्ग अलग। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैक्रो टीचिंग ऐसी होती है कि आप क्लास, जब आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हों क्लास में, और आपके पास जो टाइम भी ज़्यादा हो, और फिर एक बड़ा कोर्स आपने कवर करवाना हो, तो उस वक्त जो हमारी अप्रोच होती है ना ये मैक्रो टीचिंग। फॉर एग्जांपल मैंने अपने बच्चे जो हैं, मेरे पास 45-50 बच्चे हैं, उनको मैं डेली बेसिस पे एजुकेशन पढ़ाता हूँ। अब एजुकेशन की कंप्लीट बुक मैंने पढ़ानी है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने में मैंने उसको कोर्स को कवर करवाना है। तो कंप्लीट मैंने एजुकेशन की बुक पढ़ानी है बच्चों को, और उतने 45 के करीब बच्चे हैं, और टाइम भी मेरे पास जो है वो क्लास में 10 मिनट से ज़्यादा होते हैं, यानी 35 से 45 मिनट मेरे पास क्लासरूम में होती हैं, और ये मुसलसल एक अमल चल रहा होता है। तो इसे मैक्रो टीचिंग कहते हैं बेसिकली। ये एक टाइम सेविंग भी है कि आप एक बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करवा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे कंसीडर भी करनी पड़ती हैं कि मेरे पास डाइवर्स स्टूडेंट बैठे हैं। मैं प्रॉपर लेसन प्लानिंग करके आऊँ कि मैं पूरे 35-40 मिनट बच्चों को इंगेज कर सकूँ। अगर मेरी लेसन प्लानिंग नहीं होगी तो बच्चे मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, और फिर मैंने वो जो चीज़ें जो मैंने सिखानी है एस मैं वो भी वहाँ पे फुल पे कवर कर सकूँ जो मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। बच्चों के साथ साथ यानी कि उनका टाइम गुजारने के लिए कोई एक्टिविटीज़, यानी प्लानिंग यहाँ पे फोकस होनी चाहिए कि मैं पहले करके आऊँ, और वो जो कंटेंट है जो पढ़ाना चाहता हूँ वो पढ़ाऊँ, जो मैं चेंजिंग लेके आना चाहता हूँ वो मैं लेके आ जाऊँ। तो ये माइक्रो टीचिंग होता है। यानी माइक्रो टीचिंग अक्कर व्हेन द टीचर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द इंटायर क्लास एट वन टाइम। जब हम पूरी एक बड़ी क्लास को एक ही टाइम के अंदर, कोई यानी एक पूरा टॉपिक है मैं बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ, एक ही टाइम के अंदर सिखाना चाह रहा हूँ, और जो टाइम मेरे पास है वो 10 मिनट से ज़्यादा है, यूजली हमारे पास 35 से 45 मिनट होते हैं। इस इंस्ट्रक्शन मेथड में यानी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अब मेरे पास स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जिनको मैंने पढ़ाना होता है एक ही टाइम में क्लास। इट एनकम्पासेस द टीचर्स एबिलिटी। यहाँ पे टीचर्स को जो है ना वो, टीचर्स की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर उसको अपने ऑब्जेक्टिव का पता हो कि मेरे ऑब्जेक्टिव कौन से क्लासरूम के अंदर मैं आज क्या सिखाना चाहता हूँ। सिलेक्ट अप्रोप्राइट टीचिंग मेथड, और प्रॉपर उसको पता हो मैंने किस टीचिंग मेथड के जरिए पढ़ाना है। बेसिकली यहाँ पे हम ना ओरल को फोकस कर रहे होते हैं इस मैक्रो टीचिंग में, यानी टीचर्स का ज़्यादा जो रुझान होता है वो बोलने की तरफ होता है। अच्छा, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ में लगाएंगे भी सही तो हमें शायद कंट्रोल ना हो, क्योंकि एक्टिविटीज़ हम वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होती है जहाँ छोटी क्लास हो। अब बड़ी क्लास के अंदर एक्टिविटीज़ हमारे लिए सूटेबल नहीं होती। तो खैर हम टीचिंग मेथड मैनेज द क्लासरूम में, हमने क्लासरूम के इन्वायरमेंट को मैनेज करना एक बड़ा टास्क होता है, असेस स्टूडेंट लर्निंग, और ये भी देखना है कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है जहाँ पे ज़्यादा सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको अपने नॉलेज भी देना है, उनकी तरबियत भी करनी है। आप उनको लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई भी मेथड से आप उसको पढ़ा सकते हैं। टीचर्स की यहाँ पे प्रॉपर लेसन प्लानिंग होना, टीचर्स को पता होना आज जो विजुअल एड्स यूज़ करना है, जैसे आप एलसीडी यूज़ करें, आप प्रॉपर जो गैजेट्स का इस्तेमाल करें, और स्टूडेंट को पूरे टाइम के अंदर इंगेज करके रखें किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर, यानी कि उनको पढ़ाने के दौरान बच्चे फ्री ना हों, बच्चे ऐसे ना हो कि क्लास आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। टीचर में इंगेज प्रोजेक्ट, हो सकता है टीचर चाहे तो ग्रुप डिस्कशन में लेके आ जाए, लेकिन बदल ये टीचर फुल्ली उस वक्त कंसंट्रेट होगा अपने गोल्स जो उसके बनाए होंगे उसके ऊपर वो फोकस्ड होगा, ताकि वो ज़रा सा इधर उधर हो तो क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए। फॉर इफेक्टिव मैक्रो टीचर हैव कंट्रोल ओवर। अच्छी क्लास वही है इस मैक्रो के लिहाज से जिसके टीचर का कंट्रोल हो। टीचर शुड इंगेज स्टूडेंट बाय मल्टीमीडिया, मल्टी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करे, कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाए, टीचर्स क्लियर कम्युनिकेशन करे, यानी बड़ी एक वाज़े, यानी क्लास के आखिरी बंदे तक आवाज़ का पहुंचना, उनको वाज़े हिदायत का पता चलना कि उस्ताद क्या हिदायत दे रहा है। यहाँ पे ये ज़रूर है कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इग्नोर होते हैं, क्योंकि हम एक बड़ी क्लास को यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो मैक्रो टीचिंग स्टैंड्स इन कंट्रास्ट, ये मैक्रो टीचिंग के थोड़ी उलट। मैक्रो टीचिंग में तो हम स्किल सिखा रहे होते हैं और 5-7 बच्चों को सिखा रहे होते हैं, 5-6 मिनट पे सिखा रहे होते हैं, यहाँ तो टाइम भी ज़्यादा, बच्चे भी ज़्यादा, और जहाँ पे एक ज़्यादा कोई एक स्किल नहीं सिखा रहे बल्कि बहुत सी चीज़ें सिखा रहे हैं बच्चे को। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म जैसे टीचिंग है मुसलसल चल रही होती है, बहुत ज़्यादा करिकुलम हमने कवर करना होता है, बहुत सारा हमारे पास टाइम होता है, सेमेस्टर, ईयर, मंथ, यानी जिसमें हमने चीज़ों को कवर करना होता है। हम अपने रिसोर्सेज को देखते हैं कौन कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्लासरूम कैसी है, बच्चे कितने हैं, कैसे पढ़ाना है, सारी चीज़ें। और ये भी है कि मेरी क्लास किस लेवल की है, मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह के इश्यूज़ मेरी क्लास में हो सकते हैं, यानी बच्चे किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि मैं टाइमली क्लास को मैनेज कर सकूँ।
हम इसके अंदर जो हमारा पूरे जैसे पूरे साल का हमारा प्लान है, हम उसको छोटे छोटे टाइम लाइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि इस हफ्ते ये पढ़ाना है, अगले हफ्ते ये पढ़ाना है, आज के दिन ये पढ़ाना है। तो तमाम पूरे ओवरऑल कोर्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, लेसन में, ताकि हम इसको अचीव कर सकें। लर्निंग गोल, लर्निंग एक्टिविटीज़, असेसमेंट टू चेक फॉर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इज़ इंपॉर्टेंट, कि हमें पता होना चाहिए कि गोल्स क्या हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, बच्चों को असेस कैसे करना है, क्या फार्मेटिव असेसमेंट करनी है, सबमेटिव करनी है, किस तरह असेस करना है कि ये चीज़ें उन्होंने बच्चों का ऑब्जेक्टिव ये कर लिए हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अपने टीचिंग मेथड को इतना बेहतर करें ताकि हम क्लासरूम के ऊपर कंट्रोल। बहरहाल ये एक अच्छा मेथड है जो हमारा टाइम को भी बचाता है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट कवर कर रहे होते हैं, हम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं, और लेसन प्लानिंग हम इसमें करते हैं। अब ज़्यादातर इसमें जो फोकस होता है कि उस्ताद की क्लियर कम्युनिकेशन हो, और बच्चों को वो बात उस्ताद की क्लियर समझ आ जानी चाहिए, ये होना चाहिए। ओरल ज़्यादा इसके अंदर फोकस होता है, ये तमाम स्टूडेंट के लिए होता है, यानी एजुकेशन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल होती है, तो इसलिए एक वाज़ेह क्लियर इंफॉर्मेशन हर एक को कंसीडर करके उस्ताद को देनी चाहिए। टीचर मेथड उस्ताद का ज़बरदस्त होना चाहिए। स्टूडेंट चूँकि ज़्यादा होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम कवर हमने जहाँ पे कवर करवाना होता है। तो ये था मैक्रो टीचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।